नमस्कार, इंडिया न्यूज सबसे पहले देश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। भ्रष्टाचार की इमारत पर जोरदार प्रहार किया गया। नोएडा में ट्विन टावर को अब से कुछ ही देर पहले जमींदोज किया गया है। इंडिया न्यूज सुबह से ही हर तस्वीर आपके सामने आप तक पहुंचा रहा है। दोपहर ठीक 2:30 बजे जैसे ही ट्विन टावर में धमाका हुआ, वो तस्वीर सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आपको दिखाई। अब आपको एक एक करके वो सारी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे एक के बाद एक कुछ ही सेकंड में ये जो ट्विन टावर है नोएडा का, वो जमींदोज हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था, उसके बाद चंद सेकंड के अंदर ये ट्विन टावर जो है वो जमींदोज हो गए हैं। आपको ये भी जानकारी दें कि आसपास कई सारे लोग मौजूद थे जो इसको देखने के लिए वहां पर आए थे और वीडियो बनाए हैं इसका। काफी लंबे समय से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है। 3700 किलो बारूद 9 सेकेंड और ये ट्विन टावर कैसे ध्वस्त हुआ वो आपके सामने है। अलग अलग तस्वीरें लगातार इस वक्त जो हमारे पास है, सुबह से ही इंडिया न्यूज पर इस बड़ी खबर पर महाकवरेज जारी है। ये देखिए कैसे कुछ चंद सेकेंड्स के अंदर ही ये जो ट्विन टावर था वो जमींदोज हो गया। हर एंगल से ट्विन टावर के जमींदोज होने की तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। एक एक करके लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे कुछ सेकंड्स के अंदर ही अंदर इतना बड़ा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ कि ये जो ट्विन टावर है वो जमीन में। और यहाँ ये भी जानकारी मिल पा रही है कि इस मलबे को हटाने के लिए लंबा वक्त लग सकता है। धुएं का काला गुबार किस तरह आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते होंगे। आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, धीरे ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैसे ये जो नोएडा का ट्विन टावर है ये जमींदोज हो जाता है। अब स्थिति पहले से बेहतर है। आसपास के लोग मौजूद थे, हर तरफ से इसका वीडियो लिया जा रहा था। अलग अलग तस्वीरें, हर एंगल की तस्वीरें इंडिया न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। एरियल व्यू दिखा रहा है, साइड व्यू दिखा रहा है। हर एंगल से आप इन दोनों ट्विन टावर को देखिए और समझिए कि कैसे कुछ सेकेंड्स के अंदर ही वहां पर ये जो ट्विन टावर है वो जमींदोज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल स्थिति पर नजरें बनी हुई है। आसपास के इलाके में इस वक्त काफी जाम लगा हुआ है, क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें कि नोएडा के, दिल्ली के कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे जो इस विस्फोट को, इस ध्वस्तीकरण को देखने के लिए वहां पर आए थे। सब ने इनकी तस्वीरें अपने अपने कैमरा में कैद की है। ये इस वक्त आपको ड्रोन से व्यू दिखा रहे हैं कि कैसे कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये दो ट्विन टावर जो है वो जमींदोज हो गए। एरियल व्यू भी हमने आपको दिखाया, साइड एंगल व्यू भी हमने आपको दिखाया। हर एंगल से इस वक्त आपको इस धमाके की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सीख उन तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स को देगा, उन तमाम प्रॉपर्टीज ओनर्स को देगा और जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, लोगों का पैसा जिनकी जिंदगी की पूरी एक तरह से पूंजी दांव पर लगी रहती है। आने वाले समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा या देश में मैं कहूं, अब कोई भी सोसाइटी बनने से पहले इस सुपरटेक के ट्विन टावर का उदाहरण जरूर दिया जाएगा। ये एक लार्जर व्यू आपको दिखा रहे हैं। हर कैमरे के हर एंगल की तस्वीर इस वक्त इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। आप देखिए कैसे कुछ ही सेकंड्स में ये जो ट्विन टावर है ये जमींदोज हो गया है। एक एक करके वो हर तस्वीर, वो हर वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इनको देखिए, समझिए और आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दें कि कई तरह की चर्चाएं इस वक्त इस ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर, विस्फोट को लेकर की जा रही है। जहां तमाम लोगों का यह कहना है कि जितने की बिल्डिंग थी उससे ज्यादा का अमाउंट ब्लास्ट में लगा है। वहीं दूसरे लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा नजीर पेश करेगी उन तमाम प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स के लिए जो आने वाले समय में लोगों के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखकर एक के बाद एक ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हर एंगल से, वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर यहां इस वक्त सामने आ रही है, तो ये देखिए हर एंगल से, अलग अलग एंगल से कितनी दूर तक ये धुएं का गुबार देखने को मिला था। आप इसके जरिए समझ सकते होंगे। ऋतु महेश्वरी का भी बयान सामने आ रहा है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आसपास जो जाम लगा हुआ था, क्योंकि कई सारे लोग मौजूद थे देखने के लिए, बिजली गैस सप्लाई की जो सेवा है उसकी जल्द सप्लाई की जाएगी। आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ है। आसपास के इलाकों में बहरहाल आपको ये जानकारी दे दें कि भीषण जाम लगा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ
ऋतु महेश्वरी का बयान सामने आया है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आसपास की हाउसिंग की सोसाइटीज थी उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, थोड़े बहुत डेब्रिस हुए हैं, जो आने वाले समय में जो मलबा है उसको हटाया जाएगा और 1 घंटे में, अब से ठीक 1 घंटे बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। एक एक करके इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर। आप उन तमाम एंगल से वीडियोस देख रहे हैं जिस वक्त ये ट्विन टावर 2:30 पर एग्जैक्ट इसका ध्वस्तीकरण हुआ था। आसपास की बिल्डिंग्स को खाली कराया गया था, लोग बाहर निकल गए थे, कई लोग दूसरे शहर में गए थे, कई लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए थे। आसपास की सोसाइटी में खाने की व्यवस्था भी की गई थी उन तमाम लोगों के लिए जो इनके इर्द गिर्द मौजूद रहते थे। लेकिन 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही 10 सेकंड के अंदर कैसे ये ट्विन टावर जमींदोज होता है। उस एरिया की सबसे ऊंची इमारत थी ये, और जब भी अमूमन लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा से वहां पर पास करते थे इसका जिक्र किया जाता था। लंबा केस चला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक कहीं न कहीं बहुत बड़ी नजीर आज की ये तस्वीर बनेगी उन तमाम प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स को लेकर जो प्रॉपर्टी तो बना लेते हैं, लोगों का पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर रखते हैं। एक एक तस्वीर इस वक्त आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है, एक के बाद एक तस्वीर ध्वस्तीकरण की आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी यहाँ पर दे दें कि इस ध्वस्तीकरण को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। जहां पर एक गुट है जो ये कह रहा है कि इतने सारे पैसे लगे इसके ध्वस्तीकरण को लेकर, वहीं दूसरा गुट है तमाम बड़े एक्सपर्ट्स हैं, आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये आने वाले समय में जो अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के टूवर्स जाते हैं तो आपको हर 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर की दूरी पर एक बड़ी इमारत नजर आती है। हाउसिंग सोसाइटी कोई न कोई अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, कोई कंस्ट्रक्ट हो चुकी है और कई सालों से इन तमाम प्रोजेक्ट्स, इन तमाम सोसाइटीज को लेकर तरह तरह की चर्चाएं आ रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या जो सोसाइटीज बन चुकी हैं या जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है उनके रूल्स रेगुलेशन में जो गड़बड़ी है, क्या उन पर अब कोई एक्शन लिया जाएगा? फिलहाल ये तस्वीरें, 2 अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके कई सारे वीडियोस आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त नोएडा के बने हुए हैं, उस फ्लाईओवर के बने हुए हैं। आपको बता दें जेपी फ्लाईओवर पे जहां पर भारी मात्रा में लोग अलग अलग इलाकों से पहुंचे थे इसको देखने के लिए, अपने अपनी फोन में सबने उसको उस क्षण को कैप्चर किया है, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो भारत में पहली बार ऐसा कुछ, इससे पहले भी हालांकि साउथ में देखने को मिला था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। इस वक्त ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बनी हुई है और ये इमारत जो आप देख रहे हैं जो 9 सेकंड 10 सेकंड में जमींदोज हुई थी, उसको 13 साल लग गए थे बनने में। 13 साल लोगों की मेहनत लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि रूल्स एंड रेगुलेशन को, अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखकर अगर वो खिलवाड़ किया जाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा, आज उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त आदेश दिया था उसकी भी तस्वीर आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि देश में बैठा हुआ हर शख्स ने ये तस्वीर देखी होगी, क्योंकि अपनी जिंदगी की जमा की हुई पूंजी वो घर खरीदने में लगाता है और जब घर बनता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखा जाता है, जिनका खामियाजा आने वाले समय में वो उपभोक्ता भरता है। लेकिन ये तस्वीर बहुत बड़ा उदाहरण बनेगी आने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, कैसे 9-10 सेकेंड के अंदर अंदर 13 साल में जो लंबी इमारत बनी थी उसका ध्वस्तीकरण हुआ है। हर एंगल से इस वक्त आपको वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियोस को देखिए और समझिए कि कैसे 10 सेकंड 9-10 सेकंड के अंदर ये हालात हो गए हैं। आसपास के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ भी किया गया था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उठाए गए थे। तस्वीरें आपने देखी होंगी कि एक सफेद कपड़े से जो आसपास की इमारतें हैं उनको ढका गया था, पूरी तरह से खाली करा दिया गया था उस बिल्डिंग को। उस बिल्डिंग में, उस विसिनिटी में 3 ही लोग उस वक्त मौजूद थे, लेकिन जैसा प्लान किया गया था, जिस हिसाब से इसकी प्लानिंग थी, इंटरनेशनल कंपनीज को इसमें जोड़ा गया था, उसी प्लान के मुताबिक 10 सेकंड के अंदर ये देखिए कितने लोग मौजूद हैं। आप देखिए हर कोई हाथ में फोन लिए हुए, और इस ध्वस्तीकरण को कैप्चर करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से 6 तस्वीरें, आप इनको देखिए, समझिए, हर व्यू आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन का व्यू, एरियल व्यू, साइड एंगल व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, देखिए और समझिए कि इस बिल्डिंग का 10 सेकंड के अंदर अंदर क्या हालात हुआ है। इतिहास में, इस देश में आप देखिए, एक तरह से कहा जाएगा डिमोलिशन का ये सबसे बड़ा धमाका होगा
और टावर का काम 13 साल चला। ये इमारतें बनाने में कड़ी मशक्कत के बाद इन इमारतों को बनाया गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 9 सेकंड में क्या हालात हुआ पहले की बिल्डिंग। और मुझे उम्मीद है जो लोग उस रूट से पास करते होंगे या दिल्ली से बाहर जाते होंगे या दिल्ली के टुवर्ड्स आते होंगे तो भी उनको इस रास्ते पर अगर दिखती होगी तो अक्सर इस बिल्डिंग को लेकर काफी चर्चा होती थी, लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर होगी कि कैसे 9 सेकंड के अंदर अंदर ये सबसे लंबी इमारतें वो जमींदोज हो गई थी। बीच में आपको दिखा रहे हैं कैसा कितना बड़ा एक तरह से धमाका हुआ था, धुएं का काला गुबार आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा था। और अब उस सड़क पर जहां एक वक्त में ट्विन टावर होता था, आज से 2:30 बजे से पहले वहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इतना मलबा है कि उसको हटाने में लंबा वक्त लग सकता है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तीनों तस्वीरों को देखिए और समझिए कि क्या हालात बने हुए हैं। इसी भी रुख पर आते हैं ट्विन टावर। ये तस्वीरें हर एंगल से तस्वीर दिखा रहे हैं, इनको तस्वीर देखिए, समझिए क्या हालात हुए। उनके आसपास की जो इमारतें हैं वो उस ट्विन टावर के सामने कितनी छोटी नजर आ रही थी। ये 6 अहम तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अभी आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसी ध्वस्तीकरण को देखने के लिए नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद जो एनसीआर का इलाका है वहां से कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और इस इमारत का जब ध्वस्तीकरण हो रहा था, पलक झपकते ही ध्वस्तीकरण हो गया, इतना वक्त भी नहीं लगा। पूरी प्लानिंग के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और एक तरह से कहा जाए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार को मिलावट के साथ जिस इमारत का गठन किया गया था, जो इमारत बनी थी जिसको 13 साल लग गया था बनने में, आज उसको 13 सेकंड भी नहीं लगे जमींदोज होने में। तो ये तस्वीरें आपके सामने एक उदाहरण की तरह पेश हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा उदाहरण पेश किया है, जिसको लेकर मुझे उम्मीद है कि देश की सभी बड़ी सोसाइटीज, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इस एक तस्वीर को हमेशा याद रखेंगी, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अथॉरिटी सामने आती है और वो पास ऑन किया जाता है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को न फॉलो करने के बाद अंजाम क्या होता है वो आपके सामने इन तस्वीरों में है। 4 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, कैसे 2:30 तक क्या ये लंबी इमारत नजर आ रही थी और 2:30 होते ही 9 सेकंड लगे और जो तस्वीर थी वो ध्वस्त हो गई। ये आपको पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं, 2:30 से पहले की तस्वीर। हर कोई वीडियो बना रहा था, जूम इन जूम आउट, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि वो आखिरी बार था जो लोगों ने देखा। इंडिया न्यूज की टीम लगातार सुबह से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रही है। अब आपको एक और रिपोर्ट इस वक्त ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, देखिए। का गुब्बार जो है वो फिजाओं में नजर आ रहा है। मेरे ठीक पीछे मैं यहां से आपको दिखाऊं, मेरे ठीक पीछे जहां पर मैं मौजूद हूं वो बिल्डिंग आखिरकार ध्वस्त हो चुकी है। 360 डिग्री हमने आपको सुबह से दिखाया कि किस तरह से ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया जाएगा और आखिरकार वो इमारत नेस्तानाबूद हो चुकी है, भ्रष्टाचार की वो इमारत। और देखिए यहां तमाम लोग हैं जो इस नजारे को देखने के लिए आए थे। धूल का गुब्बार आप इस समय देख सकते हैं, बाकी की बिल्डिंग्स को भी उसने इफेक्ट किया है, आगोश में ले लिया है इस धूल के गुब्बार ने। इसके लिए सुबह से चुनौतीपूर्ण जो व्यवस्था थी वो की गई थी, बल्कि पिछले कई दिनों से इसकी प्रैक्टिस जो है वो की गई थी, मॉक ड्रिल किया गया था। और देखिए यहाँ पर तमाम लोग सेल्फी ले रहे हैं और वो इस नजारे को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं। सर, आपने लाइव देखा ये नजारा, क्या कहेंगे? इट इज बियॉन्ड इवन इमेजिनेशन कि कैसे लगा। और इन्हें जस्ट इन फ्यू सेकंड्स बिल्कुल जो है इट केम डाउन। सेल्फी ली आपने? सेल्फी मैंने इसकी नहीं ली, मैंने सिर्फ जो है रिकॉर्ड किया। अच्छा, सेल्फी जो ली है जिस तरह की, वो किस तरह से पोस्ट करेंगे, क्या मैसेज के साथ पोस्ट करेंगे? सेल्फी तो मैं ऐसी करूंगा विद एन ऑ कि आदमी इतना हैरान है और बिल्कुल ऑ वाली फीलिंग है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे और फिर यही मैसेज करूंगी, आज तक ऐसा कभी डिमोलाइजेशन देखा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम देखा और बहुत ही अच्छा नजारा। सेक्टर 75 से आप स्पेशली देखने के लिए आए हैं? हाँ जी। तो देखिए स्पेशली देखने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं और जिसे जहाँ जगह मिली है, चाहे वो अपनी गाड़ी पर मौजूद है तो वो यहाँ से इस नजारे को देख रहा था, सामने बार बार वो नजारा देख लीजिए। सर, पोस्ट करेंगे, किस मैसेज के साथ पोस्ट करेंगे इस सेल्फी को? गुड लक टू एवरीवन। भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है, प्रहार हुआ और सच्चाई की जीत हुई। थैंक यू। देखिए अभी भी लोग यहाँ पर फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं और उसे वो पोस्ट करेंगे। मैं सामने बार बार आपको दिखाऊं,
बाकी की जो अड़ोस पड़ोस की बिल्डिंग थी उनको ढककर रखा गया था और एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया। चंद सेकंड लगे, उस चंद सेकंड के भीतर ही बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो गई। हमने सुबह से दिखाया था, बल्कि पिछले कई दिनों से दिखाया था कि किस तरह से एक बिल्डिंग खड़ी हुई है और उसे गिराना है। ट्विन टावर्स, 2 बिल्डिंग थी, बल्कि पेयर था ये कहें। और देखिए यहाँ भी लोग जो हैं आप आते हुए देख पाएंगे, यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। सर, सेल्फी आपने ली, वीडियो भी बनाया, किस मैसेज के साथ पोस्ट करेंगे उसे? बस यही बताएंगे यहाँ पे कि भाई इतना अच्छे से इन्होंने मतलब मैनेज करके कराया कि मुझे नहीं लगता किसी का भी कोई भी नुकसान इसमें हुआ है। ये कौन सी सेल्फी ली है आपने, क्या उस समय बनाया है वो बताइए, और जब पोस्ट आप करेंगे तो क्या कहकर पोस्ट करेंगे उसे? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो आर्किटेक्ट्स का और ये अथॉरिटी का जो ये मिसकंडक्ट था वो इससे बहुत सुधरेगा। इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल जिससे कि ये चीजें ठीक हो जाएं और इट विल बी अ लेसन फॉर द बिल्डर्स एज वेल। आवाज हालांकि बहुत ज्यादा आई कि जैसे बिजली कड़कने से भी इट वुड बी 10 टाइम्स मोर देन व्हाट। पहले देखा था कभी ऐसा? नहीं, ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम कमिंग। सारे लोग इसलिए आए हुए हैं जी। तो ये ऐसा दोबारा होना भी नहीं चाहिए। दिस शुड बी अ लेसन टू द बिल्डर्स एंड बिल्डर के लिए लेसन होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के लिए लेसन होना चाहिए, और वो लेसन दिया है। ट्विन टावर्स को गिराकर पूरी चुनौतीपूर्ण एक स्थिति थी, लेकिन आखिरकार उस चुनौती को बखूबी निभाया है। और मैं आपको तस्वीर इसलिए ये दिखा रहा हूं, 360 डिग्री तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी ट्विन टावर्स के कई किलोमीटर के दायरे में, हम उससे काफी दूर, करीब 700 मीटर की दूरी पर इस समय मौजूद हैं जहां से तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन तमाम लोग आपको यहां नजर आएंगे और वो यही कोशिश कर रहे थे कि अपने मोबाइल कैमरे में उस मोमेंट को कैद कर सकें, और इन तमाम लोगों ने वो मोमेंट कैद किया है अपने मोबाइल में, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तमाम दूर दूर से लोग आए। कहां से आए सर आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आप देखने के लिए आए ये चीज? ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है जी। लेकिन फिर भी नोएडा और उससे सटा दिल्ली, फिर फरीदाबाद, आप वहां से आए, कैद किया आपने ये नजारा। क्या कहकर पोस्ट करेंगे, किस मैसेज के साथ पोस्ट करेंगे? इलीगल कोई काम नहीं चलेगा यहाँ पे अब से। तो एक मैसेज जाएगा समाज में, देश में कि अब भ्रष्टाचार की इमारत नहीं बनेगी। बिल्कुल। जिस इमारत को 13 साल लग गया था बनने में, उसे 13 सेकंड भी नहीं लगे ध्वस्त होने में, और लोगों में खुशी है क्योंकि भ्रष्टाचार के तहत रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखकर जो इमारत बनाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त हुई। एक छोटा सा ब्रेक। इन सब के बीच इस वक्त ट्विन टावर के आसपास के क्या हालात हैं, बता रही है नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी। सुनिए। जो एजेंसी नियुक्त की गई थी एडिफिस इंजीनियरिंग, उनके द्वारा नोएडा अथॉरिटी, पुलिस प्रशासन सभी के सहयोग से सक्सेसफुली आज ये अराउंड 230 पे डिमोलिशन जो प्लान हुआ था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल ऑफ क्लियरेंसेस थे एजेंसी के द्वारा वो दे दिए गए। उसी के क्रम में हमारा क्लीनिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है, और जो सप्लाईज रिस्टोरेशन है वो भी 15-20 मिनट में एजेंसीज आ जाएंगी और वो अपना काम शुरू कर देंगी। AQI जिसका सबसे ज़्यादा रेजिडेंट्स में पैनिक था, उसको हम लोग 20 मॉनिटरिंग स्टेशंस जो ITMS के थ्रू हमने लगाए थे उनसे लाइव मॉनिटर कर रहे थे, और उनका डेटा हर घंटे का हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, जो अभी हम मीडिया में भी रिलीज करेंगे। तो दैट इज प्री एंड पोस्ट डिमोलिशन बिल्कुल सामान्य डेटा है, तो दैट इज ऑल्सो ऑल अंडर कंट्रोल।